पुलिस की घेराबंदी में जेल जाते इन युवाओं को गौर से देखिए। ये वही युवा है जिन्हें परीक्षा देकर बनना था उत्पात सिपाही, लेकिन परीक्षा देने से पहले इन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि आधी रात को छापेमारी करके पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की सुरक्षा में जेल जाते ये वही युवा है जिन्हें रांची के तमाड़ में पेपर सॉल्व करते हुए शनिवार की रात को पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी करके 166 लोगों को पकड़ा था। इनमें 159 उत्पाद सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी थे और 5 पेपर सॉल्व कराने वाले मेंबर थे, जबकि 2 ड्राइवर शामिल थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे हजारीबाग और गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं और करीब 24 अभ्यर्थी बिहार के रहने वाले हैं। भैया 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 चलिए। इन सभी की तमाड़ थाना में हुई गिरफ्तारी के बाद आज इन सभी को 5 बसों में भरकर रांची सिविल कोर्ट लाया गया। आगे लगाइए, आगे लगाइए, इतना बचेगा। आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, आगे रखिए, आगे बस यही रखिए, यही रखिए, यही रखिए। और यहां से सीधा कोर्ट में पेश करते हुए होटवार जेल भेज दिया गया। इस दौरान कई परिजन बेटा को जेल जाते देख रोते हुए नजर आए। टोटल 166 लोगों की जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। इनको आज कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी के लिए पेश किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो ये सॉल्वर गैंग है, फ्रॉड गैंग है, या फिर इसको लीक गैंग भी जो बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे बाकी स्टेट्स में भी पेपर लीक के प्रकरणों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अटेम्प्ट इनके द्वारा हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में लिया गया है। तो कुछ केसेस में ये सक्सीड भी करते हैं, ये जो गैंग के मेंबर्स हैं, कुछ केसेस में सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में ये लोग सक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी अपने एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मंगवाने की लाइनअप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है, उसमें इनका प्रोसेस लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इनके दो तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनका एक साइड है कि स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाना, ये जो अनफेयर मीन्स का जो यूज़ करना चाहते हैं, जो विलिंग जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनफेयर मीन्स का यूज़ करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 1 महीना लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, एक दिन में तो इनको 150 या 200 स्टूडेंट मिलेंगे नहीं। तो ये लंबे प्रोसेस में आराम से ये लोग बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। दूसरा प्रोसेस है इनका जो चलता है कि पेपर लीक करवाने की कोशिश करना। तो ये दोनों प्रोसेस इनके इंडिपेंडेंट चलते हैं, इनके लोग भी अलग अलग हैं। अब अगर इनके सिंस इस वाले केस में जहाँ तक हमारे सामने जो फैक्ट सामने आए, इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाया, स्टूडेंट्स की विलिंगनेस देखी, एजेंट्स के थ्रू ये स्टूडेंट्स को लेकर आए। और जो दूसरा इनका प्रोसेस था पेपर लीक करवाने वाला, उसमें ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इनके द्वारा बताया भी गया है कि हम उसमें ऐसा करते कि जब स्टूडेंट्स ने बोला कि आपने लाइनअप करवाने की जो बात बोली थी, अब हमें एग्ज़ाम पेपर दिखाइए, तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो उसमें फिर इनके द्वारा उसमें 2-3 अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। नकली जब ये लीक करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो नकली पेपर भी रटवाते हैं। हालांकि उसकी एवज़ में साथ में ब्लैंक चेक्स भी ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे थे। और सारी जो पूरा जो प्रोसेस था वो प्रॉपर फ्रॉड वाला प्रोसेस ये फॉलो करते हैं उस दूसरे वाली पॉसिबिलिटी वाले केस में भी। तो इस बार ये जो पेपर इनके द्वारा रटवाया गया था, जैसा कि कल फिर बाद में पुलिस को जो कंफर्मेशन हुआ, बाद में पुलिस ने जो रेड करी वो इसी पॉसिबिलिटी से रेड करी कि हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो या इनके द्वारा किया गया हो। हालांकि बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो कल शाम को, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया गया, कि क्वेश्चंस मैच नहीं किए। और उसके पश्चात इनके द्वारा सिंस उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे, स्टूडेंट्स के आईडीज़ ले लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स ले लिए गए थे। तो अगर उस वाले केस में इनकी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है फ्रॉड वाली, तो इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है जो फ्रॉड की, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पहले फ्रॉड नहीं किया हो। काफ़ी सारी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने जैसे कि 2024 नीट में इनका ये इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसके जो मेन एक्यूज हैं अतुल वत्स, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उससे पहले भी वो लगातार इस टाइप के जो काम है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसलिए अनफेयर मीन्स का यूज़ करने के जो चार्जेस हैं, और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह जो ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, इन्हीं चार्जेस में इनको प्रेस करते हुए आज इनको जुडिशियल कस्टडी में बेचा जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। कितने पैसे के सर उगाही कर चुके अभी तक अगर किए हैं? देखिए, किस केस में आप पूछ रहे हैं कि इस वाले केस में? अभी वाले में ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन इनका नहीं हुआ था। इनका एमओ मेनली वादे के ऊपर ज़्यादा चलता था, और बाद में अगर हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट किया तो फिर ये एक तरीके से फ्रॉड कमिट करते थे।
ठीक है।